आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक शब्द भी नहीं बोलना या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना, जहाँ जरूरत है वहीं पर बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 7 फायदे बताऊंगा, जिन्हें जानने के बाद आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचार में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी किस तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती है, ये बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा हुआ करता था और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। जो लोग बिना जरूरत के बकबक करते हैं उनकी बातों पर लोग ध्यान कम देते हैं। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आप आखिर क्या सोच रहे हैं। तो फिर इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है, सामने वाले को ये सोचने देना है कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो या सामने वाली पार्टी जल्दी से यस या फिर नो कहकर जवाब कुछ सेकंड का पहुँच लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने देनी है जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज्यादा भारी रहेगा। लेसन नंबर 3, मौन आपका विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी कि बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी वो आपके बातों को अच्छे से सुनेगा और आप पर ट्रस्ट बिल्ड करेगा। लेसन नंबर 4, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा ही करते हो तो दूसरे इंसान की परफॉर्मेंस जानने का मौका नहीं मिलेगा, लोग आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद साइलेंट हो जाओ, आप अपना ओपिनियन मत दो। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे आपको उतना ही जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी जो अपनी बुद्धि और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी यही क्वालिटी देखने को मिलती थी। वे अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब कोई प्रश्न पूछते थे, अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर जान सके। लेसन नंबर 5, नम्र शक्ति। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण महात्मा गांधी जी है, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने और झगड़ने से भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, चुप रहने से, शांत हो जाने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेसन नंबर 6, विचारशील मौन। द क्विक बुक के ऑथर सुसन अपनी बुक में बताते हैं, एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में वर्षों पुराना एक दोस्त मिल गया। बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है,
वहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता और उसका सामान ले लेता है। लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफी दूर था। उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो गया उस आइटम को डिलीवर करने में। बाद में जब वह दुकान पर पहुंचा तो वह दुकान बंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमेशा हाँ नहीं कहना चाहिए, ना कहना और साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है।